So hey guys, good morning everyone. Welcome back to our YouTube channel India Let's Study. Here we are with a new class 7 Kohlberg's Morality Development Principle. तो लगभग 6 क्लासेस हो चुकी हैं आपकी साइको की सीरीज स्टार्ट है आपके चैनल पर, जिसमें कि 6 क्लासेस ऑलरेडी आपकी डन हो चुकी हैं। ये आपकी 7 क्लास है आज, जो कि है कोहलबर्ग्स मॉरलिटी डेवलपमेंट प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसको डिस्कस कर लेंगे आज की हम क्लास में। और अगर आपने अभी तक वो 6 क्लासेस नहीं देखी हैं देन उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वहाँ जाकर पहले क्लासेस देख सकते हैं। देन यू कैन कंटिन्यू विद क्लास 7। ओके, तो ऑलमोस्ट आपकी 6 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें कि हमने 6 क्लासेस में क्या डिस्कस किया है, डेवलपमेंट। एंड फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, बाकी 5 वीडियो जो है आपकी वो डेवलपमेंट से रिलेटेड है, और जो आज की है वो भी आपकी किससे रिलेटेड है, डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है। तो डेवलपमेंट का जो पोर्शन है आपका आज क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इंटेलिजेंस। तो नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आएगी वो इंटेलिजेंस के टॉपिक की आने वाली है। ये डेवलपमेंट में हमारी लगभग 6 क्लासेस हो चुकी हैं, और जो हमने इसमें सभी का मान लीजिए वो चाहे वो पियाजे हो गया आपका, चाहे वाइगोत्स्की हो गया, कोहलर का भी हमने डिस्कस कर लिया है। जो आपके ये सिगमंड फ्राइड या एरिक्सन या गिलफोर्ड या जो बहुबुद्धि सिद्धांत वगैरह है वो सब हम इंटेलिजेंस में डिस्कस करेंगे। तो आज डेवलपमेंट की लास्ट वीडियो है आपकी। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी आज की क्लास। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल इंडिया लेट्स स्टडी, और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड वीडियोस पर कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो देख लेते हैं, डिस्कस कर चुके थे हम पियाजे और वाइगोत्स्की में डिफरेंसेस जो थे, यहाँ तक हम पोर्शन डिस्कस कर चुके थे। पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत, पियाजे ने भी एक अपना नैतिक विकास सिद्धांत दिया था, जिसमें कि उन्होंने भी कुछ एजेस बताई थी, स्टेजेस बताई थी, वो देख लेते हैं हम आज की क्लास में। ठीक है, पियाजे के अनुसार नैतिक विकास 2 अवस्थाओं में होता है, और इन दोनों अवस्थाओं में क्या होता है, बीच में एक गैप क्रिएट होता है। ठीक है, तो किस तरीके से कौन सी अवस्था में क्या होता है ये देख लेते हैं। स्टेज फर्स्ट बताई उन्होंने 4 से 7 ईयर, 7 से 10 ईयर तक का गैप बताया है, देन कंटिन्यू विद 10 to 14 ईयर। ठीक है, सब अपना अलग अलग तरीके से बताते हैं, एक तरीका ये भी होता है आपका इनको देखने का, लेकिन अगर आपने ये वाला तरीका समझ लिया देन आई डोंट नो कि आपको ये तरीका जानने की भी ज़रूरत होगी। ठीक है, आई डोंट थिंक। ओके, तो पहला इसमें बताया है कि उन्होंने जो 4 से 7 ईयर हमारी स्टेज है उसमें बाहरी नैतिकता होती है। बाहरी नैतिकता क्या होती है ये देख लेते हैं पहले। बाहरी नैतिकता क्या होता है, किसी दूसरे के कहने से नैतिकता का विकास। ठीक है, मान लीजिए कि आपने के माता पिता ने आपको कुछ बताया कि ये चीज़ें ऐसे हमें करनी है, या आपके टीचर्स ने आपको कुछ बताया कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ सही है करना, ये चीज़ गलत है, तो देन यू कैन गो विद दैम। ठीक है, आपने सोचा कि अगर इन्होंने ये कह दिया कि तो यही सत्य है, और किसी दूसरे के कहने से आपने क्या किया, अपनी नैतिकता का विकास किया। हेटेरोनिमस मीन्स होता है विषम और अलग। ठीक है, मोरालिटी होती है ये, तो बच्चे की मोरालिटी इसमें दूसरों से ही डेवलप्ड हो रही है। नेक्स्ट है मोरल रियलिज्म, किसी और के द्वारा, मोरल रियलिज्म का क्या मतलब है, किसी और के द्वारा बताए गए नियमों को सत्य मान लेना या फिक्स मान लेना। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि कहीं पर अगर बायसनेस की अगर बात देखी जाए तो किसी अगर घर में होती है तो बोल देते हैं कि लड़कियों को तो घर का काम करना है और सिर्फ लड़के ही पढ़ाई करते हैं। अगर मान लीजिए कोई घर में छोटा बच्चा है तो उसके दिमाग में बात फिक्स हो गई कि मम्मी पापा ने बोला है कि लड़कियां घर का काम करती हैं और जो लड़के हैं सिर्फ वही पढ़ाई करने जाते हैं, तो वो हो गया हमारा मोरल रियलिज्म। नेक्स्ट है मोरल कंस्ट्रेंट। मोरल कंस्ट्रेंट हो गया मतलब बंधी हुई थिंकिंग, एक तरीके की बच्चे की थिंकिंग क्या होती है, कहीं ना कहीं से बंधी हुई होती है, वो फ्रीली थिंकिंग नहीं कर पाता, वो थिंकिंग वही कर रहा है जो उससे बताई गई बातें हैं। बंधी हुई थिंकिंग एक तरीके की इसमें डेवलप्ड होती है। 7 से 10 ईयर जो होता है हमारा वो होता है ट्रांजिशन पीरियड। ठीक है, अच्छा यहाँ बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके वहाँ पर भी बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो 7 से 10 ईयर का जो है हमारा ट्रांजिशन पीरियड है, इसमें क्या होता है कभी बच्चा स्टेज फर्स्ट और कभी स्टेज सेकंड के बच्चों की तरह बिहेव करने लगता है। वो यहाँ पर सुटेबल या फिक्स कुछ उसका बिहेव नहीं है। कभी कभी से लगने लगता है कि हाँ मम्मी पापा ने कहा लड़कियाँ नहीं पढ़ती हैं तो लड़कियाँ नहीं पढ़ती हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों को लगता है कि नहीं, मैंने देखा है बहुत सारी लड़कियाँ पढ़ाई करने जाती हैं, बहुत सारी लड़कियाँ आज अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं तो लड़कियाँ पढ़ती हैं। तो ये होता है हमारा ट्रांजिशन पीरियड एक तरीके का। ठीक है, बात करें अगर स्टेज सेकंड की जो हमारी 10 to 14 ईयर की होती है उसमें क्या होता है बच्चा आंतरिक नैतिकता।
ठीक है, स्वयं के द्वारा उसकी नैतिकता का विकास हो रहा है। ऑटोनियंस मीन्स सेल्फ मोरल रिलेटिव्स। बच्चे मानते हैं कि रूल फिक्स नहीं होते, उन्हें सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। जैसे कि हर जगह ऐसा नहीं है कि लड़कियां घर का ही काम कर रही हैं, अगर कहीं आप देखें तो लड़कियां बहुत आगे भी बढ़ रही हैं। और ऐसा नहीं है कि हमें हर जगह ही मान लीजिए बड़ों की आज्ञा का पालन करना एक तरीके से। हाँ, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है आपका कि आपको ये नहीं है कि आपको हर जगह ही बड़ों की आज्ञा का पालन करना है, जो बड़ों ने कह दिया वही सही है। नहीं, अगर कहीं पर आपको दिख रहा है कि बड़े गलत हैं, देन यू कैन, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है, यू कैन पुट योर पॉइंट ऑल्सो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है मोरालिटी ऑफ कंपैरिजन। रूल्स को सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे बंधी हुई थिंकिंग नहीं होती है, उन्हें दिख रहा है अगर ये सिचुएशन यहाँ पर ऐसी है तो हम उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग रूल्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत से लोग, तो ये आपका हो जाता है पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का सिद्धांत किस स्टेजेस में उन्होंने बताया है, ठीक है। कहीं कहीं आपको इस तरीके से भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन मैं ये वाला आपको सबसे बेस्ट मानती हूँ अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो, ठीक है। एनोमी बताइए 1 to 5 ईयर्स, वही मीन्स है कि बच्चा अपनी नैतिकता से नहीं दूसरों की ही थिंकिंग से बंधा होता है। हेट्रोनॉमी अथॉरिटी, ये भी वही है। हेट्रोनॉमी रिस्प्रोसिटी, यहाँ पर बच्चा क्या होता है, अपनी थिंकिंग डेवलप्ड उसकी होने लगती है। स्वायत्तता या ऑटोनॉमी, बच्चा अपने अकॉर्डिंग सोचने लगता है, ठीक है। अच्छा, एक आपको टॉपिक दिया हुआ है बाल विकास क्यों पढ़ें, ठीक है। तो बहुत सारे कई कारण हो सकते हैं आपके बाल विकास क्यों पढ़ें। मेनली क्या होता है आपको यह है, आयु के अनुसार पता चल जाता है बच्चे की किस अवस्था में कितना विकास हो रहा है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका नहीं है। अब बात करते हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत या नैतिक दुविधा विकास सिद्धांत, ठीक है। कोहलबर्ग ने 2 टर्म्स दिए हैं आपकी, मोरल डिलेमा एंड मोरल रीजनिंग। मोरल डिलेमा क्या होता है, वो सिचुएशन जब आपके सामने कई सारे ऑप्शन हैं और आप डिसाइड ना कर पाओ कि क्या करना सही है क्या करना गलत है। देन मोरल रीजनिंग, आप विचार करना शुरू कर देते हैं क्या सही है और क्या गलत है उसके बारे में, ठीक है। तो आप राइट और रॉन्ग के बारे में क्या कर रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आपने क्या हुआ, आपने 12th की और आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हैं। आप बीएससी कर सकते हैं, आप बीटेक कर सकते हैं, आप मेडिकल लाइंस में जा सकते हैं, आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, आप बीए कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं, लेकिन आपको क्या होता है उनमें से एक चूज़ करना पड़ता है, कोई सा भी। तो फिर आप क्या होता है, आप थिंकिंग करते हैं कि भाई मैं मान लीजिए अगर बीएससी करता हूँ तो ये मेरे लिए सही है, इससे मैं आगे क्या कर सकता हूँ, या आप बीए कर रहे हैं तो इससे आपको क्या बन सकते हैं, वो सब, और आप स्टार्ट कर देते हैं सोचना सही और गलत के बारे में। हिंज दुविधा सिद्धांत एक फेमस है कोहलबर्ग के लिए, ये इतना मैं आपको लिख के नहीं, मैं आपको स्टोरी के अकॉर्डिंग बता देती हूँ। हिंज क्या था, एक कोई इंसान था, उसकी पत्नी को क्या हुआ, एक घातक बीमारी हो गई, ठीक है। और हिंज तो जो था वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो, ठीक है। तो इस तरीके से ढूंढते ढूंढते जो, एक सेकेंड, ये कोई कौन था, हिंज था, उसकी जो वाइफ थी वो क्या थी, बीमार थी। तो इस तरीके से हिंज ने क्या किया, ढूंढते ढूंढते वो एक केमिस्ट के पास पहुंच गया, ठीक है। केमिस्ट के पास जब वो पहुंचा तो उसने उसे वो बताया कि दवाई चाहिए उसे, तो उसे कोई केमिस्ट जो है वो दवाई बेचता है। तो जब वो दवाई लेने गया तो उसने उसे बताया कि 10,000 की दवाई है, ठीक है। तो हिंज ने बोला कि उसके पास 10,000 रुपये नहीं है, उसके पास 8,000 रुपये हैं। तो केमिस्ट ने क्या कहा कि वो 8,000 रुपये में दवाई नहीं देगा। तो फिर हिंज ने क्या किया, 10,000 वाली दवाई 8,000 में न मिलने के कारण उसने सिचुएशनली उस दवाई की फिर क्या की, चोरी की, ठीक है, क्योंकि उसको क्या थी, नीड थी। और केमिस्ट ने क्या किया, केमिस्ट ने उसको देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। देन उसने कौन सा रास्ता अपनाया, चोरी का रास्ता अपनाया, ठीक है। ये कोहलबर्ग के नैतिक दुविधा सिद्धांत है। बात करें अगर कोहलबर्ग के अनुसार स्टेजेस की, तो कोहलबर्ग ने लोगों को 3 अवस्थाओं में बांटा है, 3 लेवल में डिवाइड किया है। पहला है हमारा प्री अडल्सेंस, या इसे प्री कन्वेंशनल भी बोलते हैं, अडल्सेंस या कन्वेंशनल, या अडल्सेंस, पोस्ट अडल्सेंस या पोस्ट कन्वेंशनल। हिंदी में बात करें तो पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। 1 बाय 1 करके देख लेते हैं एक एक को। पूर्व परंपरागत स्तर क्या होता है हमारे, इसे हम प्राइमरी स्कूल भी बोलते हैं। वही बात जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, वही है, स्टेजेस यहीं आती हैं इसकी भी।
तो बच्चे को नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। मोरालिटी क्या होती है इस एज में बच्चे की, 0 हो जाती है। पनिशमेंट एंड ओबीडेंस का रूल यहाँ पे होता है, दंड एवं आज्ञा पालन विमुक्ता जिसे हिंदी में बोलते हैं। इसमें बच्चा काम करना, डिसीजन या कोई भी इस तरीके से लेता है, वो देखता है कि क्या काम करने के लिए हमें रिवॉर्ड मिल रहा है, क्या काम करने के लिए हमें पनिशमेंट मिल रही है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा ना, बच्चे स्कूल में बहुत पंक्चुअल होते हैं, कुछ बच्चे कि नहीं ये काम नहीं करना है, इसे करेंगे तो टीचर पनिश्ड करेगी, और ये काम करना है जिससे हमें रिवॉर्ड मिलेगा। तो बच्चे मोस्टली कुछ नहीं, बच्चे मोस्टली यही सब देखते हैं, ठीक है। म्यूचुअल एक्सचेंज, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस एंड इंडिविजुअलिज्म, जिसको हम टिट फॉर टैट भी बोलते हैं, ठीक है। बच्चे के साथ आप जैसा व्यवहार करेंगे, बच्चा सामने वाले व्यक्ति के साथ वैसा ही व्यवहार करता है, जिसे टिट फॉर टैट भी बोल देते हैं। अब देखना, अगर आप बच्चे के साथ प्यार से बोल रहे हैं तो बच्चा भी आपके साथ प्यार से बोलेगा, लेकिन अगर आप बच्चे से रूडली बिहेव कर रहे हैं तो बच्चा आपके साथ इतना कंफर्टेबली बात नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा लेवल फर्स्ट, पूर्व परंपरागत स्तर। बात कर लेते हैं अब परंपरागत स्तर या कन्वेंशनल पीरियड की। इसमें क्या होता है, इंटरपर्सनल रिलेशन हो जाते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशंस। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा उन सबको खुश करने की कोशिश करता है जो उससे जुड़े हुए हैं, जैसे उसके पेरेंट्स हो गए, उसके टीचर्स हो गए, नेबर, रिलेटिव्स, कोई भी हो सकता है। बच्चा उन सभी को खुश करने की कोशिश में लगा रहता है। सोशल सिस्टम क्या होता है, बच्चों को लगता है कि जो समाज ने रूल या कुछ लॉज या जो ऑर्डर हैं उन सबको अच्छे से फॉलो करता है बच्चा, ठीक है। ये टाइम पीरियड जो बच्चे का होता है, इसमें सारे रूल सारे लॉज वो बहुत अच्छे से फॉलो करता है। थर्ड है उत्तर परंपरागत स्तर। इसमें क्या होता है, सामाजिक संपर्क अभिमुखता। सामाजिक संपर्क अभिमुखता की अगर हम बात करें तो बच्चा इस अवस्था में आकर ये सोचने लगता है कि समाज के नियम से किसी का ऐसा नहीं है कि कुछ भला हो रहा है या सभी कुछ अच्छा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है उन्हें जरूरी नेसेसरी हमें फॉलो करना है, हम फॉलो कर भी सकते हैं, नहीं भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे होते हैं, आप सभी इस एज से निकल चुके हैं, ये तो आप अच्छे से समझ ही सकते हैं। सेकंड है हमारा यूनिवर्सल एथेटिक प्रिंसिपल, यानी कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। इसमें क्या होता है, बच्चों को लगता है कि दूसरों का भला करना बहुत अच्छी बात है, बच्चे में हीरो क्वालिटी आने लगती है यहाँ पर, ठीक है। दूसरों का भला करने के लिए चाहे उनकी अपनी भी जान जोखिम में डाल देता है। हमने देखा ना इस एजेस में आके बच्चों में फ्रेंडशिप का बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो अपने फ्रेंड्स के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, कुछ वो वाली एज। या कुछ बच्चों में हीरो क्वालिटी, जैसे कि उन्हें भगत सिंह के जैसा बनना है, तो वो मतलब देश के लिए जान देने के लिए भी तैयार रहते हैं, वो वाली क्वालिटीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, ठीक है। बात करें अगर हम इसे डायग्राम के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं तो ये देखिए, ये हैं आपके कोलबर्ग्स। पोस्ट कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और प्री कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल की एज क्या होती है हमारी 3 to 7 ईयर। इसमें क्या होता है, मॉरल रीजनिंग बेस्ड ऑन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं। मॉरल रीजनिंग बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एथिक्स, मतलब कि जो किसी ने हमें बताया उसी पर बेस्ड है सब, ठीक है। मान लीजिए किसी ने अगर हमें कुछ बोल दिया, जो समाज के रूल हैं उन्हें फॉलो कर रहे हैं। पोस्ट कन्वेंशनल में क्या होता है, अडल्टहुड भी इसे हम बोलते हैं, और इसकी एज क्या होती है 13 to अबव हमारी इसकी एज होती है। मोरल रीजनिंग बेस्ड ऑन पर्सनल एथिक्स, इसमें बच्चा क्या होता है अपनी खुद के अनुसार अपने रूल बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इसमें बच्चा सोशल कॉन्ट्रैक्ट और प्रिंसिपल, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर एंड मोरालिटी, गुड बॉय एटीट्यूड, ये सब हमारा आता है सेकंड वाले में। सेल्फ इंटरेस्ट और अवॉइडिंग पनिशमेंट, इसमें बच्चे को बस पनिशमेंट अवॉइड करने वाला रूल होता है, ठीक है। बात कर लेते हैं अब कुछ कोहलबर्ग के आलोचनाओं के बारे में। कोहलबर्ग के रूल्स की क्या आलोचनाएं थी उन्हें देख लेते हैं। कल्चर को इन्होंने इग्नोर किया, इन्होंने कल्चर वगैरह के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया। कोहलबर्ग के अनुसार दी गई अवस्थाओं के अनुसार हम उसी उम्र में ऐसा बिहेव नहीं करते। ऐसा जैसे कि मैं अभी बता दूं आपको, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हम उसी एज में वही बिहेव करते हैं। आप देख सकते हैं बहुत बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, उन्हें जब भी जो उनके माता पिता जो कह रहे हैं उन्हीं नियमों का वो पालन करते चले जाते हैं, तो ऐसा कुछ ये फिक्स रूल नहीं है, ठीक है। फैमिली इन्फ्लुएंस को इग्नोर किया, कॉन्टेक्स्ट इग्नोर किए, तो सभी की कुछ ना कुछ आलोचनाएं निकल के आ ही जाती हैं। कोहलबर्ग की ये आलोचनाएं हमारी निकल के आ गई हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद द टॉपिक ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का जो टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इंटेलिजेंस का जो टॉपिक है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट से अगर मैं बात करूं तो आपका इतने क्वेश्चंस आजकल नहीं पूछे जा रहे हैं जितने कि आपके इंटेलिजेंस में से क्वेश्चंस आते हैं। तो नेक्स्ट जो क्लास है, नेक्स्ट सेशन आपको मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड वीडियो पर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ एंड बी